अच्छा, इसी पाकिस्तान में जंग की सूरत हाल है। आज ऐसे भी जमात एक मौजूद है जो इंडिया का साथ दे रहे हैं, जो इंडिया के हक में बोल रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं, अगर इंडिया पानी बंद कर दे पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, इंडिया से पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, इंडिया सबसे आगे है, इंडिया की फौज ज्यादा है, पाकिस्तान कुछ नहीं। कौन कह रहे हैं? जो मुल्क पाकिस्तान के बशिंदे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। ये मुनाफिकों की निशानी है। सहाबे कराम जब जंग के निकलते थे, मुनाफिक क्या करते थे? सहाबे कराम को डराते थे कि मत जाओ, मोहम्मद के साथ जाओगे मारे जाओगे, ये तो मक्का से आया हुआ शख्स है, ये तुम्हारे माल को ज़ाय कर रहा है, तुम्हारी औलाद को ज़िबा कराएगा, जंग पे मत जाओ, तुम्हारा नुकसान करेगा। ये मुनाफिकों की अलामत है। आज एक ऐसी जमात भी है जो कलमा पढ़ते हैं लेकिन किरदार मुनाफिकों वाला अदा कर रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आपस में इख्तलाफात होते हैं, दो भाई आपस में नाराज हो जाए, एक घर में किसी मामले पे भी झगड़ा हो, क्या किसी भाई की ये गैरत का तकाजा है? क्या उसे गैरत इजाजत देती है कि अपने भाई के दुश्मन को जाके अपने भाई की कमजोरी बताए? कोई नहीं बताएगा। आपस का इख्तलाफ है, हमें अपने फौज से 1000 गुना इख्तलाफ है, जजों से इख्तलाफ है, जर्नलों से इख्तलाफ है, ये इंसाफ नहीं करते, जुल्म करते हैं। लेकिन हम कभी भी इंडिया को इजाजत नहीं देंगे कि आओ तुम हमारे मुल्क पे हमला करो, हम अपनी फौज को बेजारो मददगार छोड़ देंगे। हमसे जितना होगा, जितनी हम कर सकेंगे, जान भी दे देंगे। हमें अपना मुल्क अजीज है, हम इसके लिए मर मिटेंगे, हम इसकी हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। लेकिन कुछ नादान है, वो समझते हैं कि हम अगर फौज को नुकसान पहुंचाएंगे, इंडिया हम पे आके हमला आवर होगा, इंडिया आके पाकिस्तान पे कब्जा करेगा तो हम तरक्की कर जाएंगे। जाओ देखो, इंडिया में मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है, मस्जिदों को मिस्मार किया जा रहा है। वहां जाके मुसलमानों का हाल तो पूछो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कभी कहते हैं पर्दे के ऊपर पाबंदी है, कभी किस औरत के पर्दे को खींच रहे हैं, कभी किस मस्जिद को मिस्मार कर रहे हैं, कहीं आजान की पाबंदी है, कोई सिख उठता है वो जाके मुसलमानों को मार देता है, कोई हिंदू उठता है वो जाके मुसलमानों को मार देता है। वहां तुम कुर्बानी नहीं कर सकते। तो आज ऐसे लोग हैं जो इंडिया की पुष्टबनाई कर रहे हैं, अपनी फौज के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये हमारी गैरत का तकाजा है। हम अपने नौजवानों को कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर मुमकिन कोशिश होगी हम आपकी मदद करेंगे। मेरा अपना क्लास फेलो नौजवान शहीद हुआ है, वजीरिस्तान में उसके माथे पे गोली लगी है, वो शहीद हो गया है। क्या वो किसी का बेटा नहीं था? क्या वो किसी का शोहर नहीं था? क्या उसके वालिद साहब को दर्द नहीं हो रहा होगा, तकलीफ नहीं हो रही होगी कि उसका जवान बेटा शहीद हो गया है? क्यों शहीद हुआ है? क्या वो वहां अपनी जायदाद के लिए शहीद हुआ है? क्या पैसे के लिए शहीद हुआ? कितनी तनख्वाह होती है एक फौजी सिपाही की? 40,000, ज्यादा से ज्यादा, बस 40,000 के लिए वो वहां नहीं बैठा बॉर्डर पे, मेरे और आपके लिए बैठा है कि हमारे पाकिस्तानी सुकून से सो सकें, हमारे पाकिस्तानी आराम से नींद करें, हमारे पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान की खिदमत के लगे रहें, उनको दुश्मन का खौफ ना हो। वो अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन एक जमात है उसी फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा, मुसलसल प्रोपेगेंडा। ये मुनाफिकों की अलामत है। ग़ज़वा खंदक, तमाम अहले अरब बिलाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अब मदीने के अंदर है चंद सहाबा कराम, हर तरफ से खंदक को खोदा हुआ है, उधर से पूरा अरब उठाया है मोहम्मद के मुकाबले में। कुरान में अल्लाह ने मुनाफिकों की बयान रिकॉर्ड किया है, कुरान के अंदर है। मुनाफिक क्या कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा कुछ नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें धोखा दिया है। ये कुरान के अल्फाज हैं। लेकिन मोमिनीन क्या कह रहे थे? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंख बंद करके यकीन रखते थे, जब उन्होंने देखा कि पूरा अरब आ गया है हमसे लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल सच्चा है,
उन्होंने हमसे मदद की वादा किया है, वो वादा सच्चा होगा, भले अहले अरब क्या पूरी दुनिया हमारे मुकाबले के लिए आ जाए। क्योंकि खंदक के अंदर एक पत्थर आ गया था, सख्त पत्थर। तो सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि ये सख्त पत्थर आ गया है, ये हमसे टूट नहीं रहा। तो आके दो जहां है, वो जिस लोहे से पत्थर को तोड़ रहे थे, आके दो जहां ने उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया तो उससे रोशनी निकली। आके दो जहां ने फरमाया कि इस रोशनी में मुझे कैसर और किसरा की चाबियां दी गई हैं। उधर से दुश्मन आए हुए हैं, पूरा अरब लड़ने आया हुआ है, इधर से सिर्फ चंद 100 लोग हैं, उधर से हजारों की तादाद में दुश्मन आए हुए हैं। लेकिन आके दो जहां ने क्या खुशखबरी दी कि तुम्हारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम तो कैसर और किसरा के तख्त को भी हिलाकर रख दोगे, उनके दरो दीवार को मिसमार कर दोगे। ईमान वालों ने कहा बेशक अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया है। लेकिन उसी जगह मुनाफिक थे, उन्होंने जाके मुसलमानों के अंदर अफवाह फैला दी, तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। एक तो वहां से डर है कि बाहर अहले अरब लड़ने आए हुए हैं, अंदर से मुनाफिकीन का भी खतरा लहक हो गया, क्योंकि मुनाफिक भी मदीने में रहते थे, दोनों तरफ दुश्मन। आज पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। पूरी दुनिया के कुफार इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसी जमात का वजूद है जो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश कर रही है। जिस तरह वहां मुसलमानों को खतरा लायक था, आज पाकिस्तान को भी यही खतरा लायक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम अपनी मीरास से जुड़ें, हम सहाबे किराम की तारीख को पढ़ें, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया है। मानता हूँ यहाँ हालात खराब हैं, ये भी मानता हूँ यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ मसैल हैं, यहाँ जज बिकते हैं, जर्नैल बिकते हैं। हम कोशिश करें उनके खिलाफ कि हम ऐसा उनका सफाया करें, लेकिन इसका ये हाल हरगिज नहीं है कि हम दुश्मन की गोद में जाके बैठे और आके कहें कि आओ इंडिया तुम इस पे हमला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। हम इस तरह हरगिज नहीं करेंगे। जर्नैलों के खिलाफ हम उठेंगे, जजों के खिलाफ भी हम बयान देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन दुश्मन का कभी साथ नहीं देंगे। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे, अपना माल कुर्बान कर देंगे, खुद को भी कुर्बान कर देंगे। ये मुल्क बाकी है तो हमारी इज्जतें बाकी रहेंगी। ये मुल्क बड़ी मुसीबतों के बाद वजूद में आया है। हम इसकी कदर को पहचाने और हम अल्लाह से आफियत मांगे। हम में से कितने लोग हैं जो हम दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान से ये जंग टल जाए। क्योंकि आगे दो जहां ने कहा है कि आफियत मांगो, आफियत मांगो। कहना आसान है, हम जंग के लिए तैयार हैं, हम जंग में लड़ने जाएंगे। जब हर तरफ आग ही आग होगी, जब गोलियों की बरसात होगी, फिर पता चलता है कि कौन है मर्द मुजाहिद जो वहां टिकता है। ग़ज़वा बदर, आके दो जहां रहमतुल लिल आलमीन। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने पाकिस्तान के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से आफियत मांग रहे हैं। आके दो जहां सहाबे कराम की जमात है, आके दो जहां ने दुआ मांगनी शुरू की, ऐसे दुआ मांग रहे हैं, यहाँ तक हाथ कर है और चादर नीचे गिरे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, चादर उठा के कंधे पे रखा, कहा या रसूलल्लाह बस कर दे, आपने बहुत दुआ मांग ली। सारी रात दुआ मांगते रहे कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन जिसको देखो टिकटॉक पे बड़ी धमकियां दे रहे हैं, आ जाओ हम जंग के लिए तैयार हैं। एक फर्ज नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। इतनी बड़ी हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अल्लाह के हबीब हैं और अल्लाह ने उनसे वादा किया हुआ था, वो सारी रात बैठकर दुआ मांग रहे हैं। और हम हैं कोई अल्लाह से ताल्लुक नहीं। जितने भी मुसलमान आज तक फतहयाब होते आ रहे हैं, जंग बदर है, ग़ज़वा उहद है, ग़ज़वा खंदक है, जितनी भी जंगें हैं,
मुसलमानों को फतह हुई है, तादाद की वजह से फतह नहीं हुई, हथियार की वजह से वो कामयाब नहीं हुए, दुआ की वजह से कामयाब हुए हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक की वजह से कामयाब हुए हैं। सहाबा ने आंखों से देखा है कि आसमान से फरिश्ते उतरे हैं कुफार का मुकाबला करने के लिए। क्या आज अगर हम जंग में जाएं तो कोई फरिश्ता आएगा हमारी मदद के लिए? हम अपने किरदार को देखें, सबसे ज्यादा शराब पीने वाली कौम मुसलमान, जिना करने वाली कौम मुसलमान, धोखा देने वाली कौम मुसलमान, झूठ बोलने वाली कौम मुसलमान, बहनों का हक खाने वाली मुसलमान, जमीनों पे कब्जा करने वाले मुसलमान, और कहेंगे इंडिया से जंग हो जाए तो फरिश्ते कतार दर कतार उतरेंगे? नामुमकिन है। तो हम अल्लाह से आफियत मांगे। अभी जो सरजमीन इस खित्ते की जो सूरत हाल है, जंग ने मुसल्लत होना है, जंग ने कायम होना है। हम और आप ये देखें, क्या हम ईमानी तौर पे, इस्लामी तौर पे, अंदरूनी तौर पे क्या हम जंग के लिए तैयार हैं? खुदा न खास्ता जंग मुसल्लत हो जाए, उधर से लाख हो, इधर से हम 10,000 हों, क्या हमें ईमान कितनी कुव्वत हासिल है कि हम 10,000 लाख का मुकाबला करें? हम ईमानी एतबार से कमजोर हो चुके हैं। सहाबा कराम ने, रसूलुल्लाह ने 13 साल मेहनत की अपने ईमान पे, 13 साल, फिर जाके ग़ज़वा बदर में फरिश्ते उतरे हैं। उनका ऐसे ईमान नहीं था जिस तरह हमारा आज ईमान है। नमाज फौत हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का हक खा रहा हूं, रिश्वत ले रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। क्या ये हमारे पुलिस वाले जाके जंग का मुकाबला करें, क्या फरिश्ते इनकी मदद करेंगे? जिनका खाना चलता ही रिश्वत पे है, जो राशि है, क्या फरिश्ते इनकी मदद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। खाली कलमे के ऊपर कोई अल्लाह का वादा नहीं है। खाली कलमा पढ़ने से अल्लाह पाक हमारी मदद नहीं करेंगे जब तक हम मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, मुकम्मल तौर पे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं बनेंगे। खाली नारे हैं, मैं बड़ा गुलाम हूँ, मैं सहाबा का नौकर हूँ। भाई नौकर तो वो होता है जो मालिक के हर हुक्म के ताबे हो, मालिक ने जैसे कहा वैसे करना है। क्या हम अपने आके दो जहां रहमतुल आलमीन के हर हुक्म की पासदारी कर रहे हैं? लेकिन टिकटॉक पे देखो हमारे नौजवान सबसे बड़े जंगजू बने हुए हैं, मुजाहिद बने हुए हैं, जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहा, जो जिस तरह नफ्स कहता है कि किसी को गाली दे दो, दे रहा है, नफ्स कहता है शराब पियो, पी रहा है, नफ्स कहता है डाका मारो, डाका डाल रहा है। ये कौन है जो हमारे रास्तों पे, रोड पे खड़े होकर डाका डालते हैं? ये क्या कोई यहूदी हैं, ईसाई हैं? यही कलमा पढ़ने वाले हैं। एक मोटरसाइकिल की खातिर बंदे को मार देते हैं, एक मोटरसाइकिल की खातिर 20-30 हजार उसकी कीमत होती है, पूरे बंदे को खत्म कर देते, उसकी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। क्या ये इंडिया से जंग लड़ेंगे? क्या इन लोगों के होते हुए अल्लाह पाक फरिश्ते भेजेंगे कि जाओ मेरे पाकिस्तान के मुसलमानों की मदद करो, इंडिया के खिलाफ है? नहीं, अल्लाह पाक मदद के लिए कभी नहीं भेजेंगे। हम अपने ईमान का जायजा लें, हम देखें क्या हम कुरान पे अमल कर रहे हैं, हम देखें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं। तो अल्लाह से हम आफियत मांगें कि अल्लाह पाक जंग को पाकिस्तान से दूर करे। कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है कि जंग मुसल्लत होगा तो बड़ा वहां पिकनिक का माहौल होगा, तो बड़ी खुशियां होंगी, हल्ला गुल्ला होगा। मौत का समा होता है जंग में। हमारी ईमानी कुव्वत इतनी नहीं है कि हम जंग का सामना करें। अगर जंग हो जाए फिर रुकना है, फिर भागना नहीं है, फिर वहां सर की बाजी लगानी है।